और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोल रहे हैं। श्री हिमांशु गुलाटी जी, न्यूजीलैंड के माननीय सांसद श्री कमलजीत सिंह बख्शी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, विदेशी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दिनेश्वर मोलय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और दुनिया के विभिन्न देशों से यहां पर पधारे सभी प्रवासी भारतीय भाइयों बहनों, मैं युवा प्रवासी भारतीय दिवस के इस समारोह में दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी बाबा विश्वनाथ की इस पवित्र धरती पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने देश के माननीय विदेश मंत्री जी का, जिन्होंने 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भारत के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन नगरी काशी में आयोजित करने का अवसर हम सबको दिया है। यह प्रवासी भारतीय दिवस हम सब के लिए अनेक मामलों में महत्वपूर्ण है। हम सबके महान नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और तब से लेकर के लगातार प्रवासी भारतीय दिवस के माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों में रह रहे अप्रवासी भारतीयों को अपने जड़ों से जोड़ने, उनके अनुभव और उनकी प्रतिभा का लाभ भारत ले सके, इस दृष्टि से इन कार्यक्रमों ने जो ऊंचाइयां हासिल की विगत 4.5 वर्षों के दौरान, इस मामले में किए गए प्रयास अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश को यह पहला अवसर प्राप्त हुआ है जब हम प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर इन आयोजनों को उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित कर सकें। और इस बार का आयोजन इसलिए भी हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम 2003 में पहले 1 दिवसीय था। केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद इसे 2 दिवसीय किया गया और इस वर्ष का प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिवसीय है, जिसमें दुनिया के अंदर रह रहे अप्रवासी युवा भारतीयों को भी हम इस आयोजन के साथ जोड़ सकें। और आज ये युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हम सब के लिए यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर हम सबको दुनिया की सबसे प्राचीन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ
मानवता के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम प्रयागराज कुंभ में जाने का अवसर भी हम सबको प्राप्त होगा। एक उभरते हुए, एक बदलते हुए, एक समृद्ध भारत की तस्वीर को गणतंत्र दिवस परेड के रूप में नई दिल्ली में देखने का अवसर भी दुनिया के अंदर रह रहे सभी अप्रवासी भारतीयों को पहली बार इस आनंद को लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से अनेक कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ने का जहां यह अवसर हम सबके सामने है, वहीं दुनिया के अंदर भारत की प्रतिभा किस रूप में अपने आप को अपनी प्रतिभा के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से और अपने पुरुषार्थ के माध्यम से अपना लोहा मना रही है, यह भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश है भारत और भारत में सबसे बड़ा युवा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर आबादी के हिसाब से आप देखेंगे तो यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। 23 करोड़ की हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की वर्तमान में है। 23 करोड़ की आबादी एक बहुत बड़ी आबादी है और देश का सबसे अधिक युवा हमारे पास उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं के बारे में हम सब ने जो कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं, 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनने के बाद जो अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट से लेकर के स्टैंड अप की, स्टार्टअप की, डिजिटल इंडिया की, मेक इन इंडिया की,